प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो मैथ परसेंटेज में देखो, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि इफ़ द रेट ऑफ एन आइटम increased by X% and consumption increased by Y%, then the expenditure on them will be increased by X plus Y plus XY upon 100%। ठीक है, तो इसी को जनरलाइज हम कर रहे हैं कि सपोज इफ A इंटू बी इज इक्वल टू सी एंड A was changed by X% and B was changed by Y%, then the change in C will be X plus Y plus XY upon 100%। ठीक है, अब इसी ट्रिक का हम यूज कर रहेंगे। ट्रिक नंबर 2 में देखिए, if all three sides of a triangle, if all the three sides of a triangle or all four sides of a rectangle or the radius of a circle is increased by X%, then their areas will be increased by 2x plus x square upon 100%। देखिए ये कहाँ से आया, ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया। देखिए, all the three sides or all the four sides of a rectangle or the radius of a circle is increased by X%। तो इसमें देखिए, इस वाले ट्रिक 1 में इसमें अगर x को x बराबर y कर दें, y को x के बराबर कर दें, तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू x कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 10। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये ट्रिक नंबर 3 क्या है। इफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्यूबॉइड आर द रेडियस ऑफ ए स्फीयर in three-dimensional image is increased by X%, then the volume will be increased by this X%। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये 3 ट्रिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक 3 जो है, ये आपका देखिए ट्रिक 2 जो है आपका, ये 2 डायमेंशनल के लिए है, यानी कि ट्रायंगल के लिए है और आपके रेक्टेंगल के लिए है या सर्कल के लिए है, माने 2 डायमेंशनल के लिए। और ट्रिक 3 जो है, ये 3 डायमेंशनल इमेज के लिए है, क्यूबॉइड या रेडियस के लिए, क्यूबॉइड या स्फेयर के लिए। ठीक है, तो अब इन पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 40, 60 एंड 80 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एवरी साइड्स of the triangle is increased by 50%. What will be the percentage increase in the area of the triangle? तो बच्चों देखो, इसको हम पहले तो जनरल मेथड से करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 40, बी इज इक्वल टू 60 एंड सी इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो एस क्या होगा आपको मालूम है। एस क्या होता है, 40 प्लस 60 प्लस 80 अपॉन 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 90 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मालूम बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है। अब यहाँ पर ए बी सी आपके साइड्स हैं, एस क्या है, सभी साइड्स के सम का आधा। ठीक है, तो आपके एरिया क्या हो जाएगी, ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी बच्चों, ट्रायंगल की एरिया हो जाएगी अंडर रूट 90 इंटू 90 माइनस 40 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 80। ठीक है,
तो ये हो जाएगा अंडर रूट 90 इंटू 50 इंटू 30 इंटू 10, ये हो जाएगा अंडर रूट आपका इसको आप करोगे बच्चों तो हो जाएगा ये हो जाएगा 300 अंडर रूट 15, ठीक है, ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अब अगर 50% बढ़ा दें, ठीक है, आफ्टर इंक्रीजिंग all sides by 50%, तो क्या हो जाएगा, तो साइड्स विल बी, तो क्या हो जाएगा, ए विल बी 60, बी विल बी 40, 60 का हो जाएगा 90, बी विल बी 90 एंड सी विल बी 120। तो यहाँ पर यस क्या हो जाएगा, यहाँ पर यस हो जाएगा बच्चों 60 प्लस 90 प्लस 120 अपॉन 2, ये हो जाएगा 135 के, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ से एरिया, नई एरिया क्या हो जाएगी आपकी, न्यू एरिया विल बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यस हमारा आया है कितना 135, तो 135 इंटू 135 माइनस 60 इंटू 135 माइनस 90, 135 माइनस 120, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा आपका 135 इंटू 75 इंटू 45 इंटू 15, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका 15 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये आपका देखिए आ जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 3 अंडर रूट 15, तो ये हो जाएगा हमारा 675 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। increase area will be 675 under root 15 minus 300 अंडर रूट 15, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 375 अंडर रूट 15, ठीक है, ये हो जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा बच्चों, परसेंटेज इंक्रीज विल बी ये 375 अंडर रूट 15 अपॉन 300 रूट 15 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका
हो जाएगा 125%। ये कट जाएगा यहाँ से, ये कट जाएगा 3 से, ठीक है, ये 125%। ये हमारा आंसर आया बच्चों। देखिए ये तो जनरल मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। अब अगर हम ट्रिक से करें, बाय ट्रिक 1, ठीक है, क्या था ट्रिक 1 में कि अगर, तो बच्चों देखो अगर हम इसको ट्रिक से लगाएं, जो ट्रिक 2 हमारा है, तो यानी कि ऑल द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इंक्रीज्ड बाय 50%। तो चेंज इन परसेंटेज इन क्या हो जाएगा, चेंज परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा, क्या फार्मूला था हमारा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100%। यही था हमारा कि अगर all the 3 sides of a triangle are increased by x%, then the percentage increase in area of the triangle will be this much। तो इस फार्मूले में अगर हम सीधे रख दें, यहाँ पर हम ट्रायंगल्स के साइड्स को कितना क्या परसेंट बढ़ा रहे हैं, 50%। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज 2 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50 अपान 100, यही आ जाएगा बच्चों परसेंट। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50, ये 2 कट जाएगा और ये 225 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 125। तो बच्चों देखो ट्रिक से आपका कितने आसानी से निकल आया। और देखिए जनरल मेथड्स को आप कितना, पहले आपने पहले पुराने पहले वाले ट्रायंगल के एरिया निकाला, फिर आपने इंक्रीज्ड ट्रायंगल का एरिया निकाला, फिर इसका बाद परसेंटेज निकाला। तो इसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए अगर इसमें ट्रिक से करेंगे आप तो तुरंत उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो कंपटीशंस वगैरह में पूछे जाते हैं उसमें 3 ऑप्शंस रहते हैं, 4 ऑप्शंस रहते हैं, तो उसमें तुरंत आप इस ट्रिक से आप सीधे आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल आफ्टर इंक्रीजिंग इट्स लेंथ एंड ब्रेथ बाय 20 एंड 25% रेस्पेक्टिवली। तो हमने क्या फार्मूला पढ़ा था कि परसेंटेज इन इंक्रीज विल बी x प्लस y प्लस XY अपान 100%, ठीक है। यही फार्मूला हमने पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, परसेंटेज इन एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर x लेंथ हमारा जो है 20% और ब्रेथ 25%, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ बाई 20 एंड 25%, तो क्या हो जाएगा, ये 25 लेंथ प्लस 20 प्लस 25 इंटू 20 अपान 100, दिस विल बी कितना हो जाएगा, ये 45, ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100 एंड 4 पंजे 20, ये हो जाएगा 5, दैट इज इक्वल टू 50%, ठीक है। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी का पार्ट है। देखिए इसमें देखिए
लेंथ और ब्रेथ को 20% और 25% हमने बढ़ाया था, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज जो हमारा आया, कितना आया, 50%, क्योंकि प्लस आ रहा है, प्लस इंडिकेट्स दैट देयर विल बी इंक्रीज इन द एरिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लेंथ एंड ब्रेथ आर डिक्रीज्ड इन एबव क्वेश्चन देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टोटल एरिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए परसेंटेज चेंज इन एरिया फार्मूला वही रहेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज बाई 20% एंड डिक्रीज बाई 25%, तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, -25 -20 प्लस -20 इंटू -25 अपान 100, ये हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये -45 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो दैट विल बी -40%। दिस माइनस shows that there will be decrease in the area, ठीक है। बच्चों देखो थर्ड क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का पार्ट है, इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 25% देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एरिया, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अब लेंथ जो है, लेंथ 20% बढ़ाया जा रहा है और ब्रेथ 25% कम कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 20 इंटू -25, ठीक है। यहाँ पर x हमारा 20 है और y जो हमारा है -25 है। तो अब देखिए क्या इफेक्ट होगा, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस आपका, ये भी हो जाएगा 5। तो -5 -5 क्या हो जाएगा, -10, मतलब डिक्रीज इन एरिया, ठीक है। देखो बच्चों ये फोर्थ क्वेश्चन भी उसी का पार्ट है। इसमें क्या कर रहे हैं, इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड एंड इंक्रीज्ड रेस्पेक्टिवली बाय 20 एंड 25% देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एरिया। मतलब यहाँ पर लेंथ को 20% डिक्रीज कर रहे हैं और ब्रेथ को 25% क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो परसेंटेज इन चेंज क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज यहाँ पर क्या है, x माइनस, देखो लेंथ हमने डिक्रीज कर दिया और ब्रेथ हमने 25% बढ़ा दिया और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, -20 इंटू 25 अपान 100, इतने %, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा -5, दैट इज विल बी 0, मतलब नो चेंज, नो चेंज इन एरिया, ठीक है। तो बच्चों देखो ये आपके ये इस तरह की है, इस फार्मूले पर हम किसी भी
रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेथ में अगर चेंज होता है तो हम इस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल बाय 20%, हाउ मच परसेंट ये पर्सन शुड इंक्रीज और डिक्रीज हिज एक्सपेंडिचर टू रिड्यूस हिज कंजम्पशन बाय 20%। देखिए पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई तो कोई व्यक्ति अपना एक्सपेंडिचर कितना कम या ज़्यादा करे कि कंजम्पशन जो है हमारा रिड्यूस हो जाए बाई 20%। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ट्रिक नंबर 1 है, ट्रिक नंबर 1 क्या था, A इंटू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है कि ए में अगर x% का इंक्रीज हो, ए में x% चेंज हो, बी में y% चेंज हो, तो सी में क्या होगा, तो सी में क्या हो जाएगा, चेंज इन सी x प्लस वाई, चेंज इन सी क्या होगा बच्चों, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। यही था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्राइस, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस क्या है, -20%, सॉरी चेंज इन प्राइस प्लस 20%, चेंज इन प्राइस प्लस 20%, माने प्राइस 20% बढ़ रहा है और कंजम्पशन हमको -20% कम करना पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, टोटल चेंज क्या हो जाएगा, टोटल चेंज यानी कि C विल बी x प्लस वाई यानी कि 20 -20 प्लस 20 इंटू -20 अपान 100, ये परसेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -400 अपान 100, दैट इज इक्वल टू -4%। यानी कि उसको अपना एक्सपेंडिचर 4% कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों देखो आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और ट्रिक लेकर के आएंगे। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।